अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जनाब, कैसे हैं सब? हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? आई होप कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का दिन जो था, मैं कहती हूँ हर दिन ऐसा ही होना चाहिए। लाइक इसी तरह शॉपिंग्स होती नहीं और मज़ा आता रहे लाइफ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी नहीं होता। बहुत से हमारे दिन के हेक्टिक काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। लेकिन ईद की तो भाई बात ही और होती है, शॉपिंग्स और मज़े मज़े के खाने और आउटिंग्स। बस जनाब, तो आज हम निकल पड़े थे अपनी जो छोटी मोटी शॉपिंग सी, लाइक ज्वेलरी हो गई या मेकअप वगैरह हो गया, उसको ख़रीदने के लिए। तो मैंने सोचा साथ ही साथ में व्लॉग शूट कर लिया जाए। लेकिन व्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। बहरहाल जी, यहाँ से हमने कुछ मेकअप की चीज़ें ली, कुछ चीज़ें नई देखी भी। अच्छा जी, अब ये शॉप मैं आपको बता दूँ, ये $1 शॉप थी और इतनी क्वालिटी बेस यहाँ पर चीज़ें थी। यानी बहुत सी एसेसरीज़ थी, मेकअप्स को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, और पेन्स, पॉनीज़ और ये कैचर्स वगैरह जो होती हैं वो सब चीज़ें, लाइक हर चीज़ ही यहाँ पर मौजूद थी। तो ये जैसे कि ये मेकअप का एक सेक्शन बना हुआ था, इसी तरह आगे फिर ये बच्चों की स्टेशनरी वगैरह वो चीज़ें थी। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया है, अच्छा ज्वेलरी इनकी इतनी कमाल की होती है एंड ओनली 275 रुपीज़ में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं आता। बहुत सी चीज़ें अगर आप दराज पे देखो तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। सो जैसे आप देख रहे हैं, ये सब स्टेशनरी का पोर्शन था जो कि मुझे नहीं चाहिए था। आप देखें, ज्वेलरी इतनी कमाल की थी और मैं इतनी बुद्धू हूँ, यहाँ से मैंने नहीं ली और मैंने बाहर से जाके ली जो कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी। बहरहाल तब ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा जी, यहाँ से हमने कुछ परफ्यूम्स भी लिए और परफ्यूम से ज़्यादा मुझे अच्छा डिओड्रेंट लगा था। डिओड्रेंट चूँकि फॉर मेन था, लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी थी जैसे वुमेंस का होता है। तो मैंने ये वाला फिर चॉइस किया, बहुत अच्छा मुझे लगा था। और इसी के साथ फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बिलिंग काउंटर पर चलते गए। और यहाँ पर आपको पता है, जब भी इंसान परफ्यूम लेने जाता है ना, तो उसकी एक सिलेक्शन नहीं होती और सारे परफ्यूम्स ट्राई करके उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन सा ले। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, मुझे भी चॉइस करना नहीं आ रहा था कि यार मैं कौन सा लूँ और कौन सा नहीं लूँ। लेकिन फिर एट द एंड ये डिसाइड हो गया कि यही वाला ही सबसे अच्छा है। तो ये आप देखें, कुछ बाथरूम्स की भी आइटम्स यहाँ पे पड़ी हुई थी। कुछ आगे चल के ये मल्टीपर्पज़ जो चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई थी। अच्छा, मैं सोच रही थी अपने मेकअप के जो ब्रशेज़ होते हैं उनको रखने के लिए ये बड़ी अच्छी बास्केट थी, लेकिन इसका जो ये स्टाइल था ये मेरी समझ से बाहर था कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। फिर मुझे एक और बड़ी अच्छी मिली राउंड में, क्योंकि मेरे मेकअप के रैक्स बने हुए हैं, तो ये राउंड में जो थी वो ज़्यादा स्पेस नहीं घेर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यही वाली ली जाए। तो यहाँ से हमने ये बास्केट ले ली। अब इसमें मैंने ब्रश अपने रखने हैं जो कि बड़े अच्छे मैनेजेबल हो जाएंगे, नहीं तो फिर बंदा ब्रशेज़ ही ढूंढता रहता है ना। अब इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, तो छोटे ब्रशेज़ मैं अलहदा से रखूँगी और बड़े ब्रशेज़ अलहदा से रखूँगी। इस तरह से सारा सेटअप कर लूँगी। अच्छा जी, ये अब कुछ प्लास्टिक का सेक्शन आ गया था। इसमें जो भी जार्स और बॉक्सेस वगैरह वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। बड़े प्यारे क्यूट से डेकोरेशन पीसेस थे और यहाँ पर ये डेकोरेशन पीस मुझे इतना खूबसूरत लगा। अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि इसके अंदर है ये, बट लिटरली पास से भी ऐसे लग रहा था शायद इसके अंदर फिलअप है ये। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे नीचे किया तो वो अंदर से बिल्कुल खाली ग्लास था। ये देखें, ये दिखने में ऐसे लग रहा है ये जैसे फुल है ग्लास, लेकिन ये फुल नहीं था। इसकी साइड पे उन्होंने कुछ ऐसे किया हुआ था कि वो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल क्लियर था एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये तो मज़े की चीज़ है। बहरहाल जी, अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें थी। आपको पता है, औरतें शॉपिंग पर कुछ लें या ना लें, वो जाते ही फ्रेश हो जाती हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। छोटी छोटी सी चीज़ें देखने का अपना ही मज़ा होता है। यानी कपड़े और जूती तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो इनका एक अपना ही चार्म होता है। तो बार बार घूम के हम या तो मेकअप पर आ रहे थे या फिर ज्वेलरी वाली साइड पर जा रहे थे, क्योंकि चाहिए हमें यही दोनों चीज़ें थी। तो साथ साथ वीडियो शूट करना और साथ साथ चीज़ें देखना इतना मुश्किल हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्लिप्स हमने यहाँ से ले ही लिए। तो बहरहाल जनाब, ये लिप ऑयल हमने लिया और फिर हमने अपनी चीज़ों को बिल करवाया। बिल करवाने के बाद हम बाहर जाएंगे और बाहर इतने मज़े मज़े के स्टॉल्स लगे हुए थे कि बस मैं कहती हूँ ईद की अपनी जो रौनकें होती हैं ना, वो एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। ईद तो वैसे भी गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन जो रौनकें, जो
मज़ा ईद पर आता है ना। मैं कहती हूँ रमज़ान के बाद ये वाकई ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे दिन देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर बिलिंग सेक्शन था और बिल हो रहा था, तो जो जो चीज़ें हमने ली थी वो हम यहाँ से लेकर निकल आए। अच्छा जी, अब हम मार्केट में गए हैं, तो जो मार्केट में स्टॉल्स लगे हुए थे ये आप देखें, ये भी बहुत मज़े के थे। लाइक यहाँ पे भी हर चीज़ थी जो भी लटरम पटरम होता है, और जो भी छोटी छोटी सी स्टड वगैरह और इयरिंग्स बड़े ही मज़े मज़े के थे। खैर जनाब, ये ओवरऑल लंबे स्टॉल्स लगे हुए थे और ये ब्रेसलेट्स थी मज़े मज़े की। बहरहाल हम चलते गए, क्योंकि एक स्टॉल से फिर आपको पता है तसल्ली नहीं होती। होता है कि पहले सारी मार्केट फिर लें, सारे स्टॉल्स देख लें, कहीं कुछ रह ना जाए, फिर हम जाके दोबारा से शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैचर्स थी। और अच्छा, $1 शॉप की जो मज़े की बात है ना वो ये है कि वहाँ पे हर चीज़ 275 की मिल जाती है। यानी यहाँ पर अगर ये 150 या 250 का एक क्लिप मिल रहा है ना, तो वहाँ पे 275 में आपको 6 या 12 का पैक मिल जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है $1 शॉप की। ये लैशेज़ थी बहुत ही अच्छी, लेकिन अगर लैशेज़ आपको लेना है ना तो आप दराज से बाय करो। कुछ चीज़ें दराज की ऑथेंटिक होती हैं। दराज की लैशेज़ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली भी जो लैशेज़ है ना वो भी मैं कहती हूँ रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाती हैं दराज से। तो यहाँ पर जनाब हमें मिनी सा बैग चाहिए था, ये वाला। और आप देख सकते हैं ढेर बैग लगे हुए थे और समझ नहीं आ रहा था कौन सा ले, लेकिन पसंद चूँकि मुझे यही वाला था, तो हमने यहाँ से ये बैग ढूंढने की कोशिश की कि हमें वाइट कलर में मिल जाए। अब वाइट कलर में तो नहीं पड़ा हुआ था, सामने नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन भाई के पास स्टॉक में माशाल्लाह से काफ़ी पड़े हुए थे। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई हमें तो वाइट कलर में चाहिए, क्योंकि वाइट आपको पता है ओवरऑल एक कलर है जो सबके साथ चल जाता है। तो ये मिनी बैग्स का जैसे कि आपको पता है ट्रेंड हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, उनको समझ आ गई थी कि बाजी को वाइट कलर में चाहिए, तो वो अब ढूंढ रहे थे कि जी वाइट में मिल जाए। और एट द एंड में आपको सरप्राइज़ नहीं दूंगी भाई, वाइट कलर में हमें मिल गया था और हमने वो बैग ले भी लिया था। तो इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज़ होती हैं बच्चियों के लिए भी, कि कुछ पर्सेस हो जाते हैं, ज्वेलरी हो जाती है, मेहंदी हो जाती है, चूड़ियाँ हो जाती हैं। अच्छा जी, चूड़ियाँ किस किस को पसंद है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पसंद नहीं होंगी, लेकिन मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक उनकी एक जो ट्रेडिशनल वाइब आती है ना उनको पहनने से, मैं कहती हूँ उसका कोई जोड़ नहीं है। तो जनाब यहाँ पर वो बैग्स चेक कर रहे थे और जिसको जिस कलर में बैग चाहिए था वो कलर्स उनको डिलीवर कर रहे थे। और हमने भी चूँकि वाइट बैग बोला हुआ था, तो वाइट बैग वो हमें निकाल कर देंगे। वैसे ये भी कलर बहुत हसीन था, ग्रीन सा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ग्रीन कलर मखसूस हो जाता है और स्पेसिफ़िकली यूज़ होता है, इसलिए फिर मैंने प्रेफर किया कि मुझे वाइट के साथ ही जाना चाहिए। और आप देखें वाइट में जो उसकी ग्रेस थी वो और कोई कलर नहीं था जिसमें इसकी ग्रेस इतनी निकल कर आ रही थी। बहरहाल जी, ये फिर हमें पसंद आ गया और हमने ये बैग को बाय कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर, नेक्स्ट स्टॉल के ऊपर, कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है। अच्छा जी, जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो यही होती हैं, ज्वेलरी या मेकअप। ठीक है, ये एसेसरीज़ जो हैं ये तो मस्ट है ना एक फ़ीमेल के लिए। तो यहाँ पर बड़े मज़े के सेट्स लगे हुए थे। यहाँ से हमने कुछ, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर हमें चूड़ियों का स्टॉल नज़र आ गया और इतनी मज़े मज़े की चूड़ियाँ थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कलर बाकी रह गया होगा। हर कलर की चूड़ियाँ थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। और धूप में इनका कलर इतना प्यारा लग रहा था कि दिल कर रहा था कि यार सभी ले लें। और बस आपको पता है औरतें तो नहीं भाई, उनको कहते ना रज नहीं होता कि भाई बस ही कर दें। अच्छा जी, ये मैं अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। बड़ी क्यूट क्यूट सी शॉपिंग की थी। ये क्लिप्स थे, ये जो बो क्लिप्स होते हैं ये बड़े स्मार्ट लगते हैं। सो ये मैंने लिए। फिर ये ब्रशेज़ आप देखें, इतने खूबसूरत और इतने प्यारे ब्रिसल्स वाले ब्रशेज़ थे, और ये भी मुझे 275 में मिले हैं। ये था जी इयरिंग्स का पैक, ये भी 275 में मिला है। अच्छा जी, अब ये मुझे एक्सपेंसिव ज्वेलरी मिली है क्योंकि ये मैंने बाहर से ली है, तो ये ऑलमोस्ट मुझे 1500 में ये तमाम चीज़ें जो ज्वेलरी की थी वो पड़ी। ये मैंने ड्यूरेंट लिया था, ये क्रंचेस लिए हैं, और ये नेल पेंट्स थी जो कि ईद के लिए तो फिर ज़रूरी है। और ये था हमारा क्यूट सा बैग। और जनाब ये मैंने लिया था ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैं अपने सारे ब्रशेस लगाऊंगी, बड़े छोटे तमाम। और ये देखें ये बोस कितनी प्यारी लग रही हैं, सो स्मार्ट।
तो जनाब ये थी मेरी प्यारी सी शॉपिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ फिर वापसी पर जब घर आए और घर आके फिर हमें पता चला कि नहीं भाई, किचन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो फिर वही तमाम चीज़ें जो आपको पता है ज़रूरी है इफ़्तार की। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरख़्वान ऐसे ही वसी करे और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हर किसी के दस्तरख़्वान पर अवेलेबल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में इन्हीं मज़ेदार चीज़ों के साथ और इसी तरह के अच्छे व्लॉग्स के साथ। टेक केयर।